हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 3 का यूनिट 2 कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट लास्ट तक ये टॉपिक बचा हुआ है पोर्टल। एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या क्या कवर किया हुआ है। जैसे सिलेबस में जाते हैं तो तृतीय प्रश्न पत्र है, विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित होता है, जिसमें यूनिट 2 है कंप्यूटर विज्ञान। देखो कंप्यूटर के प्रकार पढ़ लिए थे, विशेषताएं, पीढ़ी, जनरेशन। फिर मेमोरी यूनिट को बहुत अच्छे से देखा अपन ने, इनपुट आउटपुट को देखा, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और ऑफिस वगैरह। कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में जैसे सी, सी प्लस, जावा, इनका ओवरव्यू देखा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया और ई गवर्नेंस। और कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारभूत ज्ञान यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और जो कंप्यूटर इंटरनेट संबंधित जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं उनके बारे में सब पढ़ा। और अब आज देखेंगे विभिन्न उपयोगी पोर्टल और वेबसाइट और वेब पेजेस, यानी इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। अपन दोबारा से अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं वहाँ पे और देखते हैं। ये स्टार्टिंग करते हैं पोर्टल से। देखो अपन समझते हैं, सुना होता है कि पोर्टल में फलाने पोर्टल पर जाइए, इस है ना, ऐसे ई गवर्नेंस के पोर्टल पर चले जाइए, ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर चले जाइए। ठीक है, एम पी व्यापम के पोर्टल पे, एम पी पी एस सी के वेबसाइट पे, पोर्टल पे तो अपन सुनते रहते हैं आए दिन। तो आइए इसको देखते हैं अपन। देखो पोर्टल इंटरनेट और विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में जाल स्थलों का समूह होता है, यानी जो वेबसाइट होती है, बहुत सारी वेबसाइट मिलकर के एक पोर्टल का निर्माण करते हैं। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल, बहुत सारे नियम कानून का जो समूह रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और बहुत सारे प्रोटोकॉल मिला करके क्या क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं वो, है ना। और बहुत सारे प्रोग्राम बना करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण बन जाता है। तो एक तरह से चैन होती है जैसे कि, तो पोर्टल इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में जाल स्थलों यानी वेबसाइटों के समूह को कहा जाता है। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। एक पोर्टल वास्तव में स्वयं भी एक जाल स्थल होता है। पोर्टल एक अपने आप में भी वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसे दूसरे कई अन्य संबंधित जाल स्थलों पर पहुंचा सकता है। जैसे कि अपन एम पी सी जेड पर जाते हैं, ठीक है, या बी एस एन एल की वेबसाइट पर जाते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं, किसी साइट पर गया तो वहाँ पर ही ऐसे ही बिजली का कनेक्शन अप्लाई करना होता है किसी को, एम पी सी जेड की साइट पर जाता है, वहाँ पे सरल संयोजन पोर्टल होता है। तो एम पी सी जेड पर गए और सरल संयोजन पर पहुँच जाते हैं। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे। तो एक पोर्टल वास्तव में स्वयं भी एक जाल स्थल होता है, वेबसाइट होते हैं, और जिससे दूसरे अन्य संबंधित पोर्टलों पर भी पहुँचाया जा सकता है। ऐसे कि बी एस एन एल की साइट पर गया तो मुझे क्या करना है, वहाँ पर जाकर किसी पर्टिकुलर मुझे प्लान सर्च करना है, तो उस प्लान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मुझे मान लो अपना एक फैंसी नंबर चाहिए, मुझे बिड वाला नंबर चाहिए, तो उस वाले में वेबसाइट पर चला जाऊँगा, तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपन। ठीक है, मोबाइल सर्विसेज के बारे में कवरेज कौन कौन सा है, तो इन चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, कौन से सी जी एम वाइज एरिया हो वहाँ पे अपन पहुँच सकते हैं। तो एक समझ रहे हैं ना, मतलब एक पोर्टल और वेबसाइट आपस में इंटरलिंकिंग चीज़ें होती हैं। पोर्टल में अपन पहुंच गए तो उससे संबंधित जो वेबसाइट वहाँ पे दी गई होती है वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। जैसे कि एक छोटा रूप देखते हैं, जैसे कि मैं जो लास्ट में जो एंड स्क्रीन आती है यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब के जो लास्ट होता है, तो उसमें लिंक दी जाती है भाई, कि लास्ट में से मैंने अभी करंट दिया हुआ है पूरा, उसका प्लेलिस्ट लग जाता है, और जितना सारा कंप्यूटर पढ़ा दिया उसका लिंक तो डायरेक्ट वहाँ पर जा कर के अपन क्लिक कर सकते हैं और उस वाले चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो यही चीज़ होती है। तो पोर्टल इंटरनेट और विश्वव्यापी जो वेब होता है कि संदर्भ में इनके समूह को कहा जाता है। मतलब होता है इसका प्रवेश द्वार। और एक पोर्टल वास्तव में स्वयं भी एक जाल स्थल या वेबसाइट होती है, जिसे दूसरे किसी अन्य संबंधित जाल स्थल पहुंचा जा सकता है। यह एक प्रकार का वेबसाइट ही है। देखो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको पहले। यह एक वेबसाइट ही है जहां अलग अलग सोर्स से कई सारी सूचनाओं को एकत्रित करके सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए यूजर को लॉगिन करना पड़ता है, जिसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है।
है ना। जैसे कि बात करें अपन उदाहरण के लिए, अस्पताल के एक पेशेंट पोर्टल बना हुआ है, ठीक है, जिस पर वहाँ के डॉक्टर लॉगिन करके उस अस्पताल के सारे मरीजों की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकते हैं। और यह एक प्रकार का एक प्राइवेट पोर्टल होगा जो सिर्फ उस अस्पताल के स्टाफ के लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा कई सारे पब्लिक पोर्टल्स भी होते हैं जहां पर कोई भी अपना अकाउंट बना लेता है और पोर्टल की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। ज़्यादातर पोर्टल किसी विशेष कैटेगरी पर बनाए जाते हैं, जैसे कि यूजर को पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, यानी यूजर को उनकी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग तरह की जानकारी दी जाती है। कुछ सार्वजनिक वेब पोर्टल के उदाहरण जैसे कि संबल पोर्टल हो जाता है, समग्र पोर्टल, राष्ट्रीय पोर्टल्स, ये सब होते हैं। अपन इनकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सी बात हो जाती है। सबसे पहले बात करें वर्टिकल पोर्टल। देखो, वर्टिकल का मतलब कोई चीज़ खड़ी रहती है और हॉरिजॉन्टल का मतलब कोई चीज़ ऐसे बिछी हुई रहती है, तो है ना। तो जैसे कि वर्टिकल पोर्टल पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल पोर्टल पढ़ेंगे, इंटरप्राइज पोर्टल पढ़ेंगे और नॉलेज पोर्टल पढ़ेंगे, मार्केट प्लेस पोर्टल पढ़ेंगे। ये नाम सुने हुए हैं अपन ने, बस इनका देखना है अपन को। वर्टिकल पोर्टल इस प्रकार के पोर्टल में किसी एक विषय, इंडस्ट्री या क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है, समझ गए ना। किसी एक विषय, इंडस्ट्री, क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। उदाहरण के लिए कोई एक बिजनेस पोर्टल है तो उसमें केवल बिजनेस के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। हॉरिजेंटल पोर्टल इसे मेगा पोर्टल कहते हैं क्योंकि यहाँ कई सारे टॉपिक के बारे में कंटेंट उपलब्ध होते हैं। देखो, समझ रहे हैं ना। वर्टिकल पोर्टल मतलब आपको एक विषय है, इंडस्ट्री, क्षेत्र की, उसी की जानकारी मिलेगी। जैसे मैंने BSNL के बारे में यदि पोर्टल पर गया तो मुझे केवल BSNL नेटवर्क की टावर से संबंधित इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो उसी से संबंधित जानकारी मिलेगी। मैं कि SBI की साइट पर गया तो SBI से संबंधित जानकारी मिलेगी मुझे। तो ये वर्टिकल पोर्टल हो जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल पोर्टल पर जाएंगे तो अपन वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी मुझे। एंटरप्राइज पोर्टल, यहाँ यह पोर्टल एक प्राइवेट पोर्टल होता है, इसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इस पर एम्प्लॉय की सुविधा सहायता के लिए कई तरह की इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। नॉलेज पोर्टल, इसका उद्देश्य होता है जानकारियों को सही और आसान तरीके से यूजर तक पहुँचाया जाता है। मार्केट प्लेस, इसको बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, B2C या B2B सपोर्ट के लिए किया था। जैसे ई-कॉमर्स की साइट जहाँ पर कस्टमर आसानी से प्रोडक्ट ढूंढ पाते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह सब चीज़ होती है ना। अपन वेब पोर्टल की विशेषताओं के बारे में बात करें, देखो लॉगिन करना जरूर होता है। जैसे फ्लिपकार्ट है भाई, मुझे लॉगिन करना जरूरत पड़ता है। पोर्टल में दी गई सुविधाओं को पाने के लिए यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, पोर्टल के मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर मेंबर नहीं है तो आप इस पर सर्च नहीं कर पाएंगे। पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन, या हर यूजर सारी जानकारियों को देख नहीं सकता है, उसको उसके रोल और परमिशन के अनुसार ही जानकारी दिखाई जाती है। डोमेन स्पेसिफिक, किसी एक कैटेगरी या एक विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए हो सकता है। डायनामिक कंटेंट, यानी भाई इंडियन के लिए बनाया तो इंडियन ही लोग देख सकते हैं उसको, अदर स्टेट के नहीं देख सकते हैं, अदर राज्य, अदर कंट्री के नहीं देख सकते हैं उसको, ठीक है। डायनामिक कंटेंट्स, ये वेबसाइट के मुकाबले पोर्टल पर इंफॉर्मेशन लगातार बदलते रहते हैं क्योंकि अलग अलग यूजर को उनके काम की जानकारी सर्विस के पोर्टल में ही अपडेट हो रहा है, यानी तो इसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज करें। कम्युनिकेशन, यह भी पोर्टल का एक फीचर होता है जिससे मेंबर आपस में बात कर सकते हैं और एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं। देखो दोबारा से बात करें, अपन क्या क्या देखा अपन ने डेफिनेशन देखी भाई, सीधी सी है कि विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में जाल स्थलों और इंटरनेट के समूह को अपन पोर्टल कह रहे हैं। इसका मतलब प्रवेश द्वार होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पोर्टल एक स्वयं भी जाल स्थल होता है, वेबसाइट होता है, और दूसरे अन्य जाल स्थल पर पहुँचा जा सकता है, ठीक है। इसमें एक प्रकार की जो वेबसाइट है, अलग अलग सोर्स से कई टाइप की सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं और वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए देखा कि एक अस्पताल है, उसमें पेशेंट पोर्टल बना हुआ है जिस पर डॉक्टर लॉगिन करेगा और पेशेंट के बारे में जानकारी को देख सकता है वो, ठीक है। इसके प्रकार देखिए, वर्टिकल पोर्टल भाई, इसमें एक ही विषय के बारे में, एक इंडस्ट्री या क्षेत्र के बारे में जानकारी दे सकते हैं, यानी ये केवल उस बिजनेस के बारे में जानकारी मिलेगी जिसके बारे में आप देखना चाह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मेगा पोर्टल कहते हैं इसको, कई सारे टॉपिक्स विषय के बारे में कंटेंट उपलब्ध रहते हैं। इंटरप्राइज भी एक प्राइवेट पोर्टल होता है, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय की सुविधा या सहायता के लिए तरह तरह के इन्फॉर्मेशन और सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। नॉलेज पोर्टल, इस पोर्टल का उद्देश्य होता है जानकारियों को सही और आसान तरीके से पहुंचाया जाना होता है। मार्केट प्लेस, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, कस्टमर के लिए सपोर्ट किया जाता है। बी पोर्टल की विशेषताओं के बारे में लॉगिन करना होता है इसको, पोर्टल की मेमोरी लॉग एक्सेस कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, डोमेन स्पेसिफिक होता है, डायनामिक कंटेंट्स होते हैं और कम्युनिकेशन होता है इसमें। अब पोर्टल और वेबसाइट में कुछ अंतर है, उनको भी दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है तो अपन को देख सकते हैं। देखो पोर्टल क्या होता है, इसे केवल एक रजिस्टर यूजर
ही लॉगिन कर सकता है। वेबसाइट कोई भी पब्लिकली इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। पोर्टल लॉगिन करना पड़ता है और वेबसाइट को लॉगिन करने की जरूरत थोड़ी होती है। पोर्टल में अलग अलग यूजर की अलग अलग कंटेंट हो सकते हैं और वेबसाइट के कंटेंट सभी के लिए एक जैसे समान होते हैं। पोर्टल पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है तथा यूजर्स पोर्टल पर बात कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट में इस सुविधा नहीं होती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं होती है। देखो पोर्टल का काम रहता है यूजर और क्लाइंट और एम्प्लॉय आदि को सुविधा प्रदान करना होता है, यानी इसे एक विशेष ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और वेबसाइट का उद्देश्य किसी कंपनी, प्रोडक्ट आदि के प्रचार के लिए किया जाता है, इसलिए इस पर अधिक से अधिक ट्रैफिक ड्राइव करने की कोशिश की जाती है ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बना सकते हैं। समझ में आया? देखो दोबारा देखते हैं पोर्टल क्या होता है। पोर्टल मतलब एक टाइप की वेबसाइट ही होती है, इस पर केवल रजिस्टर्ड यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं और ये पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। इसको लॉगिन करने की जरूरत पड़ती है पोर्टल को, लेकिन वेबसाइट को लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पोर्टल में अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग कंटेंट हो सकते हैं और वेबसाइट के कंटेंट सभी के लिए एक समान होते हैं। पोर्टल पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यूजर बात कर सकते हैं पोर्टल पर और वेबसाइट में कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं होती है। एक पोर्टल का काम यूजर, क्लाइंट, एम्प्लॉय आदि को सुविधा प्रदान करना होता है, यानी इसे एक विशेष ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और इसमें केवल कंपनी, प्रोडक्ट इसको प्रचार करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इससे अधिक लोगों तक ट्रैफिक ड्राइव करने की कोशिश की जाती है और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपन मैप आईटी के बारे में बात करें, एक सरकारी एजेंसी होती है, ठीक है। इसका गठन होता है 3 मई 1999 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत होता है। उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी मध्य प्रदेश आईटी के विकास को बढ़ावा देने के लिए और राज्य आईटी नीति को लागू करने के लिए किया था। देखो मैप आईटी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? एक सरकारी एजेंसी है, इसका गठन 3 मई 1999 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत होता है। उद्देश्य क्या है कि जो मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को विकास को बढ़ावा देने और राज्य आईटी नीति को लागू करने के लिए किया जाता है। इसके कार्य के बारे में देख लें। देखो सरकारी विभाग हो जाते हैं, एजेंसी हो जाती है, इनको आईटी इनपुट प्रदान करना है, इन्हें कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग में सहायता करना है। दूसरा क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निवेशकों और उद्योगों, व्यापार संगठनों और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय करना है ताकि आईटी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार में आईटी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को सुगम बनाया सकता है। आईटी से संबंधित परियोजनाओं में हिंदी भाषा में उपयोग को सुगम बनाना राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करने के लिए किया जाता है। अब ये तो चीज़ें हो जाती हैं, अब मुख्य चीज़ों पर यहाँ पर आते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना होता है। प्रमुख पोर्टल्स, देखो मध्य प्रदेश सरकार का सेवा पोर्टल, ये क्या होता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सेवाओं की पेशकश के ऑनलाइन विवरण प्राप्त करते हैं, बिलों के ऑनलाइन भुगतान करना है, प्रवेश, भर्ती, आवेदन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। कियोस्क प्रयोक्ता, कर्मचारी, नागरिकों और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभाग G2G है ना, G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लिए अलग अलग लॉगिन प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार MP ऑनलाइन पुरस्कार, MP ऑनलाइन सर्वेक्षण आदि द्वारा कार्यक्रमों पर सूचना भी प्रदान की गई है। लोक शिकायत पोर्टल, PG पोर्टल कहते हैं ना इसको, पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल। देखो ये क्या होता है, अभी इसको देख लेते हैं एक बार। ऑनलाइन केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सेवा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। देखो सीधी जाएगी, ऐसे PG पोर्टल्स होते हैं जो पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल कहते हैं इनको। इसमें क्या रहता है भैया कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, BSNL का एग्जांपल देखे चलता हूँ। यदि आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट वगैरह में, ब्रॉडबैंड में, तो आप PG पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। वहाँ से फिर इसको एक माध्यम बन जाता है शिकायत दर्ज कराने का, कि और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये पोर्टल चलता है। तो और इसको कौन डील करता है? यह सेवा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। ऑनलाइन केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा ना। जैसे सूचना के अधिकार के लिए सेवा पोर्टल, देखो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 आता है, RTI एक्ट है ना। इसमें आवश्यक तक नागरिकों को उनके द्वारा मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाए। किसानों के लिए M किसान है ना, ये पोर्टल होता है। इस पोर्टल की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति ने 16 जुलाई 2013 में की थी। किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के लिए SMS पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाता है। M किसान है ना, SMS पोर्टल कृषि और संबंधित
क्षेत्र में कार्यरत सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के संगठनों को किसानों को उनकी भाषा में कृषि संबंधी जानकारी, सेवाएं, परामर्श, अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों और स्थान के चयन से संबंधित जानकारी SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। मुँह पर क्या होती है, देखो इंडिया पंचायत नॉलेज पोर्टल होता है, ठीक है, पंचायत नॉलेज पोर्टल होता है। तो पंचायत से संबंधित जानकारी के लिए पोर्टल इंडिया पंचायत नॉलेज पोर्टल दिया गया है, जो कि हितधारकों द्वारा पंचायत संबंधित ज्ञान, प्रक्रियाओं, कार्यविधियों, सीखने, समस्या सुलझाने, नवाचार और रचनात्मकता से जुड़ी, ठीक है, एक सूची भंडार है, ताकि विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सके। इसके द्वारा सभी हितधारकों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धता होती है। देखो स्वास्थ्य भारत पोर्टल, स्वस्थ भारत पोर्टल क्या आता है, स्वस्थ भारत विश्व स्तर पर रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सकों को एक समन्वित तरीके से भारतीयों के जीवन और स्वास्थ्य की स्थिति के स्तर में सुधार करने के लिए भारत सरकार के उद्देश्यों को समर्थन करने के लिए सक्षम करेगा। उपयोगकर्ता स्वस्थ भारत मिशन और उसके उद्देश्यों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको खोया पाया पोर्टल, इसके बारे में देखो खोया पाया पोर्टल की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और केंद्रीय संचार और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2 जून 15 को की थी। इतना ध्यान रखना, खोया पाया पोर्टल की शुरुआत कब होती है, 2 जून 15 को होती है। खोया पाया जो पोर्टल है माता पिता को उनके लापता बच्चों का ब्यौरा रजिस्टर और ऑनलाइन रिपोर्ट करने में मदद करता है। माता पिता ने जिनका बच्चा लापता हो गया है, लापता बच्चे का विवरण देना है, लापता बच्चे की खोज करना है, लापता बच्चे की रिपोर्ट करने के लिए ये रजिस्टर करता है। खोया पाया बच्चों से संबंधित जानकारी के लिए डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराता है। पार्क भ्रमण आरक्षण पोर्टल, जैसे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान एड ऑन टिकट, देखो पार्क भ्रमण लिखा हुआ है, आरक्षण पोर्टल, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एंड ओ टिकट, ऑनलाइन टिकट, फुल वाहन परमिट होने पर एड ऑन की सुविधा देता है। FSSAI जो फसाई होती है कि केंद्रीय पोर्टल पर MP के उपयोगकर्ताओं को प्रदान किया गया है। भुगतान गेटवे या मध्य प्रदेश के उपयोगकर्ताओं को MP ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग करते हुए भुगतान करने की सुविधा, जैसे कि सिंपल अपन फीस भरते हैं ना और MP ऑनलाइन पर, तभी ये MP गेटवे आता है, तो ये चीज़ होती है। राष्ट्रीय उपयोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल, पंजीकृत उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित है। अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए आपको यहाँ पंजीकरण करवाना होगा। युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स पोर्टल मिनिस्ट्री होती है ना। इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल कोरोना वायरस की जानकारी की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयामों को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। ई धरती जियो पोर्टल आवासीय और शहरी मंत्रालय संपत्ति खरीदने से पूर्व उससे संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए। सृजन पोर्टल है, यह रक्षा मंत्रालय का है, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा विकसित एक स्वदेशीकरण पोर्टल है, उद्योग के लिए आयात, ताकि वस्तुओं का आयात को कम किया सके। सत्यभामा पोर्टल कोयला मंत्रालय के द्वारा खनिजों के खनन की क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए और नए अनुसंधान का विकास करने के लिए, ठीक है। और चैंपियंस पोर्टल सूक्ष्म मध्यम और लघु मंत्रालय होता है ना, MSME बोलते हैं ना इसको, MSME मिनिमम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना होता है। गरुड़ पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक स्प्रे करना। आईगोट मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी, पुलिस संगठन, स्वयंसेवक आदि को कुशलता से संभालने के लिए प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है इसको, छात्रों और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें तनाव मुक्ति रखने के लिए इसकी शुरुआत की जाती है। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय करता है इसको, विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए लॉन्च किया जाता है इसको। इसके जरिए विदेश में फंसे पर्यटक भारत सरकार और विदेश सरकार द्वारा घर पहुंचे जाने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे वो जानकारी स्टैंडर्ड इंडिया पोर्टल पर मिल जाती है। सुरक्षा पोर्टल पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय देखता है इसको, हाथियों की संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वास्तविक समय में उसकी स्थिति जानकारी एकत्रित करना है। इस पोर्टल को प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत लॉन्च किया गया है। पेंसिल पोर्टल श्रम रोजगार मंत्रालय देखता है, बाल श्रम को रोकने के लिए है। भीम भारत मनी इंटरफेस पोर्टल है, 2016 में लॉन्च किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, है ना,
लॉन्च किया गया था इसको हाल ही में जुलाई 21 में, भूटान में भी लॉन्च किया गया इसको। क्राइम है ना, CCTNS का इसका फुल फॉर्म पूछ जाए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम 2009 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ई ग्रंथालय यानी राष्ट्रीय सूचना विकास विज्ञान केंद्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग द्वारा विकसित किया गया एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ई पंचायत ग्राम पंचायत को ऑनलाइन जोड़ने से संबंध है। ई पाठशाला 2015 में जो CIET होती है, NCERT होती है, इसके द्वारा विकसित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। ई संपर्क के बारे में बात करें, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिट्टी के द्वारा 17 में लॉन्च किया गया था। हिम्मत दिल्ली पुलिस के द्वारा एक महिला सुरक्षा एप्लीकेशन है, 1 जनवरी 15 को गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। मदद ये ऑनलाइन शिकायत निगरानी पोर्टल है जो विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालयों का संयुक्त प्रोग्राम है। 15 में विदेश मंत्रालय लॉन्च किया गया था। पूसा कृषि, देखो प्रौद्योगिकी को खेतों तक ले जाने की दृष्टि से पूसा कृषि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ऐप किसानों को खेती संबंधित समस्याओं को आसानी से खोजने में मदद करता है, मौसम के बारे में जानकारी देता है। भारतीय कृषि अनुसंधान विकास परिषद द्वारा, ठीक है, जो ICAR होता है ना, और फसलों की नई किस्म से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। सारांश CBSE संबंधित स्कूलों और अभिभावकों के लिए व्यापक आत्म समीक्षा और विश्लेषण के लिए पहल होती है। उमंग, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, न्यू एज गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। उमंग का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए एक समान एकीकृत प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप है। प्रगति, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, 15 में लॉन्च किया गया था। सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन होता है। शिकायत निवारण कार्यक्रम और संरक्षण निगरानी होता है। त्रिस्तरीय, जैसे PMO पे, और फिर केंद्र के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव, 3 स्तर होते हैं इसके। 3 प्रौद्योगिकी, डिजिटल डाटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी। ई सहज, गृह मंत्रालय, प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा देना। तो दीक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षकों को अपनी जीवन शैली डिजिटल बनाने हेतु ई दीक्षा पोर्टल। तरंग, विद्युत मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन परियोजना पर ध्यान रखने के लिए। ई सनद, विद्युत मंत्रालय डिजिटल प्रमाणिक दस्तावेज प्रमाण है। कोविन, स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वैक्सीन के पंजीकरण हेतु। श्रम शक्ति, जनजाति कार्य मंत्रालय, प्रवासी श्रमिकों की सहायता हेतु। भुवन, इसरो का हैगा, ठीक है, इंटरनेट से भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे कि वो होता ना, मतलब गूगल मैप, ठीक है। और मधु क्रांति पोर्टल, कृषि मंत्रालय, शहद उत्पादन, मधु मतलब शहद है ना, शहद उत्पादन से संबंधित। ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन, SC आयोग है ना, शिकायतों की फाइलिंग और ट्रैकिंग के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाला ना। प्रिज्म पोर्टल, विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड होता है, शोध परियोजनाओं पर वास्तविक समय में जानकारी हेतु। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के शिक्षा पोर्टल के बारे में बात करें अपन, मध्य प्रदेश स्टेट एजुकेशन पोर्टल होता है, M शिक्षा मित्र होता है, शिक्षा पोर्टल होता है। और अन्य पोर्टल के बारे में बात करें, MP कोड पोर्टल, राज्य के अधिनियमों और नियमों का डिजिटल संग्रह होता है। MPWCD, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य हेतु। MyMP, रोजगार पोर्टल और रोजगार सेतु। पंच परमेश्वर पोर्टल, पंचायत के लिए। और MyGOV पोर्टल वगैरह, ये सब पोर्टल हो जाते हैं इस टाइप से। एक और वेबसाइटों को देख लेते हैं, लगते हुए आते हैं। देखो वेबसाइट क्या होता है, कई वेब पेजेस का संग्रह होता है। बहुत सारे वेब पेज बन करके क्या वेबसाइट बनाते हैं। और वेब पेज डिजिटल फाइलें होती हैं जो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके लिखी जाती हैं। किसी वेबसाइट को दुनिया यानी पहुंचाने के लिए 24 घंटे इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर के साथ में हर व्यक्ति तक ही होस्ट किया जाता है, जिसे अपन वेब सर्वर कहते हैं अपन, ठीक है। वेबसाइट के वेब पेज हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट से जुड़े होते हैं। और वेबसाइट में डॉक्यूमेंट या इमेज, वीडियो जैसी फाइलों को स्टोर किया जा सकता है। और वेबसाइट आमतौर पर किसी विशेष टॉपिक जैसे कि न्यूज, एजुकेशन, कमर्शियल, एंटरटेनमेंट या फिर सोशल मीडिया पर आधारित हो सकती है। जैसे कि कम से कम 2 वेब पेज होना जरूरी होता है उसमें। एक वेबसाइट में 2 पेज नहीं होगा तो उसको वेबसाइट नहीं माना जाएगा, इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। किसी वेबसाइट में 2 पेज होना जरूरी होता है। वेबसाइट की विशेषताओं के बारे में बात करें अपन, ब्रांड नेम एंड लोगो, आपकी कंपनी का नाम वेबसाइट के होम पेज या फिर लैंडिंग पेज पर स्क्रीन के मिडिल या फिर टॉप पर होना चाहिए, ठीक है। देखो ब्रांड नेम एंड लोगों के बारे में बात करें, आपकी कंपनी का नाम वेबसाइट के होम पेज पर या फिर लैंडिंग पेज पर या स्क्रीन के मिडिल या टॉप पर कहीं ना कहीं होना चाहिए। लोगों की जो डिजाइन है आपकी ब्रांड के नाम के अनुरूप होना चाहिए। डोमेन नेम के बारे में बात करें, आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम वह URL है जो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में दिखाई देता है। डोमेन नेम को एड्रेस बार में मैनुअल के रूप में ऐड किया जा सकता है या जो सर्च इंजन के जरिए इसको ढूंढा जा सकता है, इसलिए डोमेन नेम आसान और ब्रांड के अनुसार होना चाहिए। संपर्क और सोशल मीडिया, देखो वेबसाइट पर संपर्क और सोशल मीडिया की जानकारी होना जरूरी हो ताकि अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आपस में संपर्क कर सकता है। कॉल टू एक्शन, यह आपके संभावित
क्लाइंट या कस्टमर को कुछ खरीदने या न्यूज़लेटर साइन करने, अपलोड या डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला बटन होता है, जैसे कि बाई नाउ, सब्सक्राइब, डाउनलोड नाउ, इक्वल टू एक्शन होता है ना। अबाउट अस पेजेस में, इस पेज पर आपके ब्रांड की स्टोरी को साझा किया जाता है। अपन देखते हैं ना किसी अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट टू एक्शन, ये सब निकल लेते हैं किसी वेबसाइट में जाते हैं अपन, तो इसकी ये फीचर विशेषता होते हैं। ब्रांड नेम, लोगो, डोमेन का नाम, संपर्क और सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं ना, कॉल टू एक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है। और अबाउट अस पेजेस, इसके प्रकार देख लेते हैं वेबसाइट के। देखो वेबसाइट का प्रकार बिजनेस के अनुसार होता है। देखिए बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, पोर्टफोलियो की वेबसाइट, मेंबरशिप, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट, वेब पोर्टल, है ना, और सोशल मीडिया वेबसाइट। स्थिरता के आधार पर बात करें अपन डायनामिक और स्टैटिक, ठीक है। देखो डायनामिक मतलब चलती फिरती, मतलब जो कि फिक्स नहीं रहती है। स्टैटिक मतलब जो फिक्स रहती है, एक जैसी बनी। देखो डायनामिक एक वेबसाइट उपयोगकर्ता की इनपुट, समय और अन्य कारकों के आधार पर बदलती रहती है। डायनामिक वेबसाइट बैक एंड कोड का इस्तेमाल करके हर पेज को तुरंत बनाती है। इन वेबसाइटों में हर यूजर के लिए कस्टम सामग्री तैयार की जाती है। डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए PHP, रवि और पाइथन और सर्फ साइड जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामिक वेबसाइट बनाने की लागत ज़्यादा होती है, लेकिन इन्हें मैनेज करना आसान होता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स साइट और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। स्टैटिक में क्या होता है, एक जैसी बनी रहती है हमेशा। स्टैटिक वेबसाइट पहले से ही तैयार की गई सामग्री को वैसी फेस करती है। इन वेबसाइटों में सभी को एक जैसे सामग्री मिलती है। स्टैटिक वेबसाइट ज़्यादातर HTML, CSS का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। वहीं स्टैटिक वेबसाइट कम लागत में बनती हैं, लेकिन इन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है। वेब पेजेस के बारे में बात करें अपन, वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। देखो WWW होता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज को अपन वेब पेज कहते हैं। ये HTML का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं और हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके बारे में बात करें अपन, स्टैटिक पेज, है ना, डायनामिक पेज वगैरह ये हो जाते हैं। देखो अभी ये स्टैटिक वेबसाइट देखिए, डायनामिक वेबसाइट सेम अपन स्टैटिक वेब पेज, डायनामिक, इसमें वही चीज़ रहेगी। स्टैटिक में देखो, अभी देखो डायनामिक पेज ये एक ऐसा वेब पेज होता है जहाँ पे यूजर को सेम इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक, ट्विटर पर सभी यूजर को सेम इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है। डायनामिक वेब पेज में हम हर यूजर को अलग अलग इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। डायनामिक वेब पेज वाला वेबसाइट बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है वो सबके लिए ज़्यादा पॉपुलर होता है। और स्टैटिक में देखो सभी यूजर को सेम इंटरफेस देखने को मिलता है। स्टैटिक वेब पेज में हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप सब इस वेब पेज पर हो, और इससे एक स्टैटिक वेब पेज भी कहा जाता है। आप इस वेब पेज पर कमेंट या शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक वेब पेज में सभी यूजर को एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो ज़्यादातर स्टैटिक वेब पेज देखने को मिलता है। तो अपन ये वाला ख़त्म हो जाता है, मतलब कंप्यूटर जो MPPSC की अकॉर्डिंग था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैव बीन फिनिश्ड नाउ। एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा था। देखो अपन ने स्टार्टिंग अभी पोर्टल से किया था, कि पोर्टल की डेफिनेशन देख लिया था आसान शब्दों में, इसके प्रकार देख लिए थे, ठीक है, इसकी विशेषता आसान, और पोर्टल वेबसाइट में अंतर क्या होता है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैप ITC के बारे में बात करें, प्रमुख पोर्टल, बहुत सारे पोर्टल के बारे में देखा था, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा, वहाँ से सिंपल सा अपन को उसके मंत्रालय और उसमें क्या जानकारी देता है इतना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो उसका जैसे फुल फॉर्म हो जाता है, या फिर उसका लॉन्चिंग डेट कब है, गठन कब हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हो जाती हैं। उसके बारे में वेबसाइट देखा था, ठीक है। वेब पेज का संग्रह होता है जो कई HTML के द्वारा बनी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ जानकारी होती है, इनकी विशेषता क्या क्या होती हैं वेबसाइट की, ठीक है। इसके प्रकार भी आसान होते हैं, ठीक है। स्थिरता के आधार पर 2 प्रकार की वेबसाइट होती हैं, डायनामिक वेबसाइट, फिर वेब पेजेस। भाई अब वर्ल्ड वाइड पर संग्रहित जो पेज होते हैं उनको वेब पेज कहते हैं। HTML का प्रयोग कर तैयार करते हैं हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरी, यानी हाइपरलिंक मतलब ऐसे मैंने यहाँ पे अपनी ये डाल दिया, एग्जाम अध्ययन डाल दिया, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पहुँच जाओगे। हाइपरलिंक उसको कहते हैं अपन, ठीक है। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। भाई इनमें कुछ चेंज है, इसमें आराम से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से पूरा जो कंप्यूटर है इसको पढ़ा डाल दिया है, वीडियो इसका यूट्यूब पर चल जाएगा। और इसका PDF भी मैं जो लिंक होती है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो बहुत ही इसमें से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम में बाहर जाएगा क्वेश्चन, और भी अपने नए अपडेट आते रहेंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।